हेलो दोस्तों, इंग्लिश लीडर बाय नीतेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज सीखेंगे एक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। तो इसकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचानें कि ये टेंस कौन से टेंस हैं। तो हम जब हिंदी वाक्य में जब देखते हैं, हिंदी सेंटेंस में, तो सेंटेंस के अंत में रहता है रहा है, रही है, रहे हैं, तो समझ लो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। रहा था, रही थी, रहे थे, अगर रहे तो समझ लो कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो इसकी पहचान क्या है, और ये हो गई पहचान। और इसके फॉर्मूला क्या है, कैसे हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस में तो सब्जेक्ट आता है यानी कर्ता, फिर आता है इज, एम, आर, फिर आता है वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब के साथ आईएनजी। तो यही है फॉर्मूला। फिर पास्ट के लिए वॉज, वर, फिर वर्ब का चौथा रूप। और फ्यूचर में देखा जाए तो विल बी के साथ फोर्थ फॉर्म आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, क्योंकि ये पास्ट हो गया, रहा था, रही थी। मैं खेल रहा हूँगा, फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा। आई विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, शी विल बी प्लेइंग, इस तरह से। आई वॉज गोइंग, यू वर गोइंग, दे वर गोइंग, इस तरह से पास्ट में होगा। और प्रेजेंट में ही इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग, राम इज़ गोइंग, वी आर गोइंग, वी आर प्लेइंग। इस तरह से कोई भी वर्ब आए तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं। यही है कंटिन्यूअस टेंस की कहानी। इसमें ज़्यादा कुछ बताने को रहता नहीं है। जब भी हम कोई काम करते हैं, वो काम उस समय जारी रहता है, यानी कंटिन्यू रहता है। तो इसमें पहचान तो देख लेते हैं। रहा है, रहे हैं, रही हैं, रहा था, रही थी, रहा होगा, रहे होंगे। और ये है इनके साथ क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। जैसे आई के साथ एम होता है और वॉज होता है, और विल भी तो सब के साथ होता है। वी आर, वी वर पास्ट में, यू आर प्रेजेंट, यू वर पास्ट, दे आर प्रेजेंट, दे वर पास्ट। और ही, शी, इट कोई सिंगलर नाउन रहे यानी सिंगल नाम रहे तो उसके साथ इज़ प्रेजेंट में और पास्ट में वॉज का प्रयोग होता है। और फ्यूचर में विल भी सब के साथ होता है हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। आइए कुछ आगे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आई विल बी स्पीकिंग, यानी कि फ्यूचर में मैं बोल रहा हूँगा। वी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, दे विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, शी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, इट विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, राम विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। यानी हर सब्जेक्ट के साथ विल भी ही होगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बहुत आसान है इसको कंटिन्यूअस टेंस को सीखना। ये टेंस का ही एक भाग है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो उम्मीद है कि आप सब इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब